क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखिए, जैसे 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स, यानी दो नंबर ज्ञात कीजिए, whose sum is 24 and whose product is as large as possible। इसका मतलब ये है कि कोई दो नंबर ज्ञात कीजिए और ऐसा नंबर ज्ञात कीजिए कि दोनों नंबरों को जोड़ने पर उसका सम जो है 24 के बराबर हो और उसका जो प्रोडक्ट होगा सो लार्ज होगा, यानी वो प्रोडक्ट जो होगा सो मैक्सिमम होगा। यानी कि कोई दो ऐसा नंबर मुझे ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर उसका सम कितना होगा 24 और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो लार्ज होगा, यानी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मुझे दो नंबर मानना होगा। मान लिया पहली संख्या यदि हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, टोटल माइनस x, यानी 24 माइनस x मानेंगे। 9th 10th में ऐसा पढ़ना था। पहली संख्या यदि x तो दूसरी संख्या 24 माइनस x, टोटल माइनस x होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दो नंबर मान लेते हैं। उसके जस्ट बाद कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट जो होगा सो लार्ज एज पॉसिबल, यानी इसका प्रोडक्ट जो होगा तो मैक्सिमम होगा। तो दोनों संख्या जो मानेंगे उसका प्रोडक्ट जो होगा उसको मैक्सिमम दिखा देना होगा, यही बात है ना। तो आइए सबसे पहले दो नंबर मानते हैं और उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाएंगे और उन दोनों नंबरों को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में 13 था ना, तो 13 का ये सॉल्यूशन देखिए, लिख देंगे लेट x बी द फर्स्ट नंबर। x क्या है, पहली संख्या है, एंड 24 माइनस x बी द सेकेंड नंबर। पहली संख्या क्या है तो x, दूसरी संख्या क्या है 24 माइनस x। अब इसमें कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट ये मैक्सिमम होगा। अगेन ले पुनः माना कि p बी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये दोनों नंबरों का क्या है, प्रोडक्ट है। कौन, p। क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे p बराबर x इंटू 24 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को हम क्या चीज से डिनोट किए हैं, p से। तो p बराबर क्या होगा, x इंटू 24 माइनस एक्स। इसी को मैक्सिमम दिखाना है। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p बराबर कितना होगा 24x माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, p को। तो p का डीसी क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो p का डीसी x में dp बाई dx बराबर 24x का डीसी 24, x स्क्वायर का 2x। तो देखिएगा ये dp बाई dx बराबर 24 माइनस 2x। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। किसको, dp बाई dx को लिख देंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग dp बाई dx बराबर 0, इसको 0 कीजिए। तो 24 माइनस 2x बराबर 0, इसलिए 24 बराबर 2x। और x से 2 से जब 24 कटेगा तो यहाँ पे 12 आएगा, यानी कि इसमें x का मान कितना आएगा, 12। x का मान 12। आप पहले इसको डिफरेंशिएट किए, 0 किए, x का मान मिला। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब आप ये बतलाइए
अब ये बतलाइए कि dp बाई dx का dc कितना होगा, तो d2p बाई dx स्क्वायर, 24 का dc 0, 2x का dc 2 into 1 यानी कि -2 आ रहा है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करते हैं, x के मान को रखते हैं, किसके मान को रखते हैं, x के मान को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कितना होगा, लिख देंगे d2p बाई dx स्क्वायर, और इसमें x का मान कितना आया था 12, x का मान यहाँ पर देख लीजिए, x का मान यहाँ पर कितना आया है 12 है, यहाँ पर x का मान कितना है 12। तो आप बताइए x के मान को जैसे ही इसमें रखिएगा, किसमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बताइए ये तो -2 है पहले से, तो इसमें x रहेगा तब ना x का मान रखेंगे, इसमें तो x ही नहीं है, इसमें मान कहाँ रखा है। लेकिन आप तो पूरा प्रोसेस फॉलो किए हैं, आप ये बताइए ये जो रिजल्ट आया है ये पॉजिटिव की निगेटिव, जब ये निगेटिव आया तो मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम उल्टा कंडीशन होता है सर, ये निगेटिव में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। कौन मैक्सिमम, P इज मैक्सिमम, P क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर, एट x बराबर बोलिए 12 पर। P क्या है, तो P विद द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, P क्या है, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है। अब बताइए x बराबर 12, x क्या है, पहली संख्या है, क्वेश्चन में आप देखे होंगे पहली संख्या को हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर देखिए पहली संख्या को क्या माने थे x, और दूसरी संख्या को 24 माइनस x। इसका मतलब ये है, कह रहा है कि दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे फर्स्ट नंबर बराबर, पहली संख्या का मतलब कितना x, x का मतलब 12, सेकेंड नंबर का मतलब 24 माइनस x। तो देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा 24 माइनस 12 बराबर 12, यानी पहली भी संख्या 12 और दूसरी भी संख्या 12। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो। तो यही है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाए, सबसे आसान क्वेश्चन आपको यही लगा होगा। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा कि ये और आसान लगे, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक ये चल रहा है। इसको आप अच्छी तरीके से बनाइए, और आप ये देख भी लिए क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 13 का सॉल्यूशन आप देखें। तो जैसे अभी हम लोग 13 बनाए वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 16 है, सब ऐसे ही है। देख लीजिए अगले क्वेश्चन को, इसको आप लोग देख लिए। अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये देखिए इसका अगला क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। कह रहे हैं कि दो पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए। कौन कौन नंबर, x और y, x और y कोई दो पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए, और इस प्रकार से कि x प्लस वाई बराबर 60 है, यानी दोनों संख्याओं का योग यदि 60 के बराबर है तो x इंटू वाई क्यूब को मैक्सिमम दिखाइए। किसको मैक्सिमम दिखाना है, x इंटू वाई क्यूब को मैक्सिमम दिखाना। अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, वो किताब में खुद दिया रहता है किसको मैक्सिमम करना है किसको मिनिमम करना है, उसके अनुसार आपको चलना है। तो देखिए कौन नंबर ज्ञात करना है, x और y। वो कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर। कैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर, और दोनों का सम किसके बराबर, 60 के बराबर। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं ना। ये देखिए 14 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 60। जब x प्लस वाई बराबर 60 है तो इसमें x का मान निकालना हो तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 माइनस वाई, और y का मान कितना, 60 माइनस x। कोई प्रॉब्लम, जब आपको x प्लस वाई बराबर 60 तो x का मान 60 माइनस वाई और y का मान 60 माइनस x, ये निकाल लिए। जब ये हम निकाल लिए तो इसमें कह रहा है कि x इंटू वाई क्यूब को क्या कीजिए, मैक्सिमम दिखाइए। तो उसको लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार किसको मैक्सिमम दिखाना है, तो x इंटू बोलिए वाई क्यूब को।
इसको कुछ मान लीजिए, इसको जेड मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे? जेड। x इंटू वाई क्यूब दिया था, इस टोटल को हम क्या मान लिए? जेड मान लिए। अब हम क्या करेंगे? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसेस है, कंसेप्ट है, उसको फॉलो करेंगे। साथ ही साथ अभी हम देख रहे हैं कि x इंटू वाई क्यूब है, ये दो वेरिएबल है, तो दो में है तो इसको किसी एक में आपको चेंज करना पड़ेगा। देख लीजिए, जेड जैसे का तैसे, या तो x को बदल लीजिए y में, नहीं तो y को बदलिए x में। कैसे? इस कंसेप्ट से। और ये कहां से आया? इससे आया है। तो देखिए x को ही बदल लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। x का वैल्यू कितना है? 60 माइनस y। तो x की जगह पर हम कितना लिख देंगे? बोलिए 60 माइनस y लिख सकते हैं ना। और ये y क्यूब जैसे का तैसे, x की जगह पर 60 माइनस y। आप x को बदलिए y में, नहीं तो y को बदलिए x। y को हम इसलिए नहीं बदले कि y की जगह पे वैल्यू रखेंगे पावर 3 है, a माइनस बी के होल क्यूब पे सेट होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, लेंथी होगा। और इसमें क्या है कि ये थोड़ा ज्यादा इजी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें z बराबर हो जाएगा 60 इंटू वाई क्यूब माइनस वाई के पावर 4। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? y के रेस्पेक्ट में। तो dz y कितना हो जाएगा? dy बराबर 60 इंटू वाई क्यूब का 3 इंटू वाई स्क्वायर, y के पावर 4 का 4 इंटू वाई के पावर 3, dz y dy बराबर 70 का 18 180 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई के पावर ये 3 जैसे का तैसे। अब मैक्सिमा और मिनिमा करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? जीरो करेंगे, अब नहीं इसमें y का मान मिलेगा। लिख देंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए लिख देंगे पुटिंग dz बाई dy बराबर 0। ये हो जाएगा 180 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई क्यूब बराबर 0। क्लियर हो गया? अब ये दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है और दोनों में 4 भी कॉमन है। दोनों से 4 कॉमन लीजिए, वाई स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 माइनस ये y बराबर 0। अब देखिए 4 इंटू वाई स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो वाई स्क्वायर बराबर 0 बाई 4 यानी 0, वाई स्क्वायर बराबर 0, तो y का मान भी कितना आएगा? 0। एंड दूसरा वाले की, पहले वाले को भी 0 किए, अब दूसरे वाले को, तो 45 माइनस y बराबर 0, देन इम्प्लाइड y का मान यहाँ से कितना होगा? 45। क्लियर हो गया? अब इसमें आप देख लीजिए y का दो मान है, एगो 0 एगो 45। तो क्वेश्चन में तो कहा था फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए। तो एगो तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन 0 पॉजिटिव होता है? नो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ना पॉजिटिव में आता ना निगेटिव में, इसलिए ये जो रिजल्ट आया है 0, ये y का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन के अनुसार। और इसमें y का मान कितना मिला? 45। जब y का मान मिला तब हम क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू y। गुड। अब देखिए यहाँ पर dz बाई dy जो दिख रहा है अभी नीचे आएगा, तो हो जाएगा d2z बाई dy स्क्वायर बराबर 180 इंटू वाई स्क्वायर का dc, वाई स्क्वायर का dc 2y माइनस 4 इंटू वाई क्यूब का dc 3 इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर। और इसको आप आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा d2z बाई dy स्क्वायर बराबर 180 गुना 2 360 y माइनस 4 3 12, ये y स्क्वायर हो गया ना। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करेंगे? y के मान को रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे d2z बाई dy स्क्वायर में
y का मान कितना है 45, तो कितना होगा 360 गुना 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 360 गुना 45, ये 0 30 के 0 हाथ में 3 5 3 15 3 18, और ये 0 होगा 4 24 के 4 हाथ में 2 और 4 3 12 2 14। इसको सॉल्व कीजिएगा 0 0 16 200, गुड। तो 16,200 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर, 5 बचे 25, और ये 4 है तो 5 5 चौका 20 20 25, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 16,200 माइनस ये 20 25 में कितना से 12 से 5 10 के 0 हाथ में 1 2 2 4 1 5, ये 0 ये 4 ये 5 ये 2 ये 0 और ये 2, ये 5 5 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 और ये 4, ये 24,300 24,300। अब इसको घटा लीजिए, 24,300 में से 24,300 में से 16,200 गया तो 0 0 ये 1 आएगा, 14 में 100 जाएगा तो 8 आएगा, यानी 8,100। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 8,100 प्लस में कि माइनस में। देखिए 8,100 आगे चाहे कितना हुआ है, हमको इसके साइन से मतलब है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यदि पॉजिटिव रहता तो मिनिमम बोलते हैं और निगेटिव है तो मैक्सिमम। कौन मैक्सिमम, तो जेड मैक्सिमम। जेड को ना माने x इंटू वाई क्यूब को हम जेड माने थे ना, इसलिए जेड मैक्सिमम लिख देंगे। जेड ये निगेटिव आया है, जेड इज मैक्सिमम। जेड क्या है, मैक्सिमम है। किस पॉइंट पे, तो एट वाई बराबर है। तो कह रहा था शुरू में फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, दो गो पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए और दोनों का योग 60 के बराबर होगा। तो हम देखिए y का मान कितना निकाले, 45। तो x प्लस वाई बराबर यदि 60 दिया है और y का मान 45 है तो x का मान कैसे निकलेगा। तो y के मान को हम क्या करेंगे, y के पास रख देंगे। तो x प्लस 45 बराबर 60, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर 60 माइनस 45, x बराबर ये कितना आया 15। आप लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस, अर्थात या अतः x का मान 15, y का मान 45, ये आपका आंसर आया। दोनों को जोड़िएगा तो 60 आएगा और x इंटू वाई क्यू जो है ये मैक्सिमम होगा। ये आप दोनों बात देखिए। तो इसका सॉल्यूशन हम उस टाइम से जो निकाल रहे थे, यही सब बात हम बना रहे थे, आप लोग देख भी लिए होंगे। यही सब हम सॉल्व कर रहे थे, शुरू से इसका सॉल्यूशन है, ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। और इसी पैटर्न पे हमारा अगला भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है उससे मुलाकात करें आप लोग को। अब आइए अगले क्वेश्चन को आप देखिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन कितना हेवी है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में कह रहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी दो को पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए। कौन कौन पॉजिटिव नंबर ज्ञात करना है, x और y। और इस प्रकार से कि सच दैट देयर सम इज 35 और दोनों का सम 35 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 इज ए मैक्सिमम। x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 35 है, और x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 यदि मैक्सिमम हो रहा है तो आप क्या कीजिए, दोनों संख्या को आप बताइए कि वैसा कौन कौन संख्या है जिसको जोड़ने पर 35 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वो संख्या ज्ञात करना है और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर दिखाना है, मैक्सिमम के बराबर। तो देखिए क्वेश्चन ही बताएगा कि आपको मैक्सिमम दिखाना है कि मिनिमम दिखाना है। क्या करना है, सब क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ये तो आप अपने से भी बना सकते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है, 35,
और इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5 को क्या दिखाना है, मैक्सिमम। एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5 को मैक्सिमम आपको दिखाना है। देख लीजिए, तो इसका सॉल्यूशन जो मुझे निकालना है, ये सब तो दिया हुआ है, ये सभी क्वेश्चन में गिवन है, दिया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है उसको कुछ मान लीजिए, जेड मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। इसको हम जनरली जेड मान लेते हैं, लिख देंगे लेट जेड बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5 मान लिए। अब इसमें क्या करेंगे, या तो x को y में, नहीं तो y को x में, दोनों में कहीं एक जगह इसको मुझे बदलना पड़ेगा। क्या आप जिसको बदलिए, ज्यादा आसान है x को ही बदल दीजिए y में, क्योंकि y का पावर 5 है, बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, इसमें यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 35 माइनस वाई। आपको जिसको मन करेगा बदल के बनाइएगा, बन जाएगा। जेड जैसे का तैसे, x की जगह पर 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5, फर्स्ट इक्वेशन माना। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 0 कीजिए, y का मान मिलेगा। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, y के मान को रखिए किसमें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और वैल्यू रखने पर जब वो नेगेटिव आएगा तो हम बोल देंगे कि z हमारा मैक्सिमम होगा, और वही बात हमको दिखाना है। अब यहाँ पर जो y का मान मिलेगा, y के मान को इसमें रख दीजिएगा या इसमें रखिएगा, तुरंत आपको x का भी मान मिल जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाए, 14 बनाए, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 भी है। इसी टाइप से अपने से आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप बोलिएगा, आपको बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहे कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, कोई दो पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए। कह रहे कि whose sum is 16, कह रहे कि कोई दो पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए और उन दोनों संख्याओं का सम किसके बराबर है, 16 यानी 16 के बराबर है। कह रहा है, फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ whose क्यूब इज मिनिमम, सम ऑफ whose क्यूब इज मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों जो संख्या मानिएगा, दोनों संख्याओं का क्यूब यानी घन का योग जो होगा वो मिनिमम होगा, इस बात को आप दिखाइए। यानी सबसे पहले कह रहा है कि दो संख्याओं का योग किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो मान लिया कि दो संख्या जैसे x प्लस वाई बराबर 16 है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 16 है। तो मान लिया यहाँ पे x बराबर 16 माइनस वाई, चाहे y बराबर 16 माइनस x होगा कि नहीं होगा। तो मान लिया x प्लस वाई बराबर यदि हम 16 मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के क्यूब का जो सम होगा सो मिनिमम होगा। तो मान लिया x और y है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, मिनिमम होगा। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब को z मान के इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर आइए, आप क्वेश्चन में दिया है 16 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे लेट x प्लस वाई बराबर कितना, 16, और फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सम ऑफ whose क्यूब यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम। ये मिनिमम आपको शो करना है। तो देखिए सबसे पहला काम ये करना होगा, देख लीजिए ये सभी चीज तो आपको गिवन है, ये सभी चीज दिया गया है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब को जो मिनिमम करना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम कुछ न कुछ मान लेंगे, जैसे z माना जाता है जनरली। तो यहाँ पर लिख देंगे अगेन लेट, पुनः माना है z बराबर कितना होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब या तो x को y में बदलिए, नहीं तो y को x में, आपको जहां मन करे वहां बदल सकते हैं। ये z जैसे का तैसे x क्यूब प्लस, आइए y को x में बदल लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर कितना होगा, 16 माइनस है। आपको जिसको मन करेगा उसको बदल सकते हैं, वो आपके हाथ में। ये 16 माइनस x का होल हो गया। और इसको वही काम में पहले जैसे बनाया तो वैसे ये भी बनेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे
यहाँ पर लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, x में। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा dz बाई dx बराबर x क्यूब का dc 3x स्क्वायर, x क्यूब का dc 3 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब 16 का dc 0 और x का dc x में 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1। ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू, अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, क्लियर है ना। और आगे आप बढ़ते चलिए, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 3 इंटू 16 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 है। अब माइनस 3 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का 8 में 1 5 3 15 16 4 में 1 3 2 6 768 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 396 इंटू एक्स। देखिए माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई किए तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो गया। अब देखिए इसमें जो कटने वाला है इसको कटा दीजिए। देखिए तो क्या आ रहा है, ये दिस से दिस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, तो 96x माइनस 768 ही ना बच रहा है। ये किसका वैल्यू है, तो dz बाई dx का। अभी तो हम केवल डिफरेंशिएशन किए, अब हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए 0 के बराबर करेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए 0 करेंगे, लिख देंगे पुटिंग dz बाई dx बराबर 0। ये कितना हो जाए, इसी को ना 0 करना है जी, तो 96x माइनस 768 बराबर 0। 768 माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा प्लस में, दूसरी तरफ गया तो कहाँ जाएगा प्लस में। 96x बराबर 768, इसलिए x बराबर 768 बटा 96। अब देखिए कितना से कटेगा, 8 से। वाह क्या बात है, ये 8 आ गया। तो इसमें x का वैल्यू कितना आया, जब x का रियल मान मिल गया तब आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, पुनः इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो dz बाई dx है तो कितना होगा, d2z बाई dx स्क्वायर, क्या होगा d2z बाई dx स्क्वायर। और 96x का dc 96 इंटू 1 और 768 का dc 0, समाप्त हो गया। अब यहाँ पे हो गया d2z बाई dx स्क्वायर बराबर 96। अब आप ये बताइए 96 जो आया इसमें हम क्या करेंगे, x के मान को रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नाउ d2z बाई dx स्क्वायर, इसमें x का मान कितना रखिएगा 8 को, x का मान 8 है, इसको रख दिए तो ये कितना हो जाएगा, 96 का 96 रखे, क्योंकि इसमें x ही नहीं है तो हम मान कहाँ रखेंगे। लेकिन हम पूरा कंडीशन को तो फुलफिल किए हैं, ये मान पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव है तो लिख दीजिए पॉजिटिव। मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम कौन मिनिमम, जेड मिनिमम, तो यहाँ पर लिख देंगे जेड इज मिनिमम। जेड क्या हुआ, मिनिमम, किस पॉइंट पर, एट एक्स बराबर बोलिए 8 पर, एक्स बराबर 8 पर। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि दो संख्याओं का सम किसके बराबर हो रहा है, 16 के बराबर, तब उसके क्यूब के सम को मिनिमम दिखाइए। तो उसके क्यूब का सम क्या था, जेड था, उसको हम देखिए मिनिमम दिखा दिए।
अब दो संख्याओं का सम 16 है, एगो संख्या यदि 8 आया तो दूसरी संख्या क्या होगा, 8 ही होगा। यहाँ पर देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 16 है, तो x का मान कितना दिया है, 8, इसमें रख दीजिए। 8 प्लस वाई बराबर 16, तो यहाँ से y बराबर 16 माइनस 8 यानी 8। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस x का भी वैल्यू 8 आया और y का भी वैल्यू 8 आया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और उस समय से जो हम सॉल्यूशन जो कर रहे थे, ये किसका सॉल्यूशन कर रहे थे, ये सॉल्यूशन देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16 का कर रहे थे और ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ से यहाँ तक है। और यदि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, एकदम क्लियर हो जाए, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप तक पहुंच चले। थैंक यू वेरी मच।